हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो घर गुड मॉर्निंग गादरा, गुड इवनिंग। सो घर का पूरा सामान ख़त्म हो गया है। कल ही लेने वाले थे लेकिन ले नहीं पाए, लेट हो गया था वो फर्नीचर के चक्कर में। सो आज जो है आफ्टर डिकेड्स ऐसा लग रहा है कि जा रहे हैं बिग बाज़ार से लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये पहले बोल रहे थे कि यहीं से पास से ले लेते हैं सुपर मार्केट से, बट यहाँ पे ऑफ़र कुछ होते नहीं है। एक दो आइटम्स लाने ला सकते हो, लेकिन जब आपको बल्क में चाहिए होता है कि 2-2 केजी तूर दाल, 2-2 केजी 3-3 केजी जो है शुगर, ये सारी चीज़ें जब चाहिए होती है तो आपको जो है बिग बाज़ार, नहीं तो ये जो बेस्ट प्राइस, इन सब में लेने से आपको ऑफर्स मिल जाते हैं। सारे आइटम्स जो है ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ तेल के साथ। ये चुप ही नहीं हो रहा है तो तेल भी ख़त्म हो गया था। तो सुबह सुबह मैंने वॉचमैन भैया से मंगाया था। तो मैं फ्रीडम जो है ऑयल लेती थी इतने दिन से, जो मतलब ऑयल जो पहले का स्टॉक था वो चल रहा था। तो जब मैं ये लेती थी तो एक एक पैकेट जो है कभी 85, कभी 86 या मैक्स 95 तक याद था मुझे। एंड अब जो पैकेट का रेट है, मैं तो मतलब हैरान रह गई। इतना 160 रुपीज़ का एक पैकेट है, इतना ज़्यादा बढ़ गया। बाप रे, प्याज के रेट, इन सब के रेट तो एकदम धांसू बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है बिग बाज़ार से थोड़ा मैक्सिमम बार बार नहीं जाना पड़े। लास्ट कब गए थे? बहुत महीनों पहले, शायद लॉकडाउन से पहले हम लोग गए थे बिग बाज़ार, उसके बाद तो गए नहीं। तो अभी मैं फुल स्टॉक लेके आने वाली हूँ, देखते हैं कितना होता है खर्चा। यहाँ पे हमारी क्विड है और सामने सेम कलर की एक और क्विड है। मैं बोल रही थी बाजू में पार्क मत करो, जो गाड़ी वाला है, मतलब वैसे तो लेके जा नहीं सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। कम एंड ये वाली ड्रेस मैंने काफ़ी दिनों के बाद पहनी है। देखो कितनी ज़्यादा ढीली हो गई है। मैं इनको बोल रही थी अरे बाप रे कितनी ढीली हो गई ये ड्रेस, आई मीन ये वाली कुर्ता। तो यहाँ पे बिग बॉस में बिग बाज़ार में कदम रख दिया है। एंड आज मैंने हील्स नहीं पहनी बिल्कुल भी, क्योंकि एड़ी बड़ी दर्द हो रही थी। जूतियाँ पहन ली। एंड ऐसा बिग बाज़ार आपको आज से पहले कभी नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसी ही ट्रॉली ली, अभिषेक बोला था कि मैं उसमें बैठूंगा, अदरवाइज़ उठाने के लिए बोलता, तो उसको पहले ट्रॉली में टपका दिया। एंड अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी शॉपिंग। तो साबुन से यहाँ शुरू कर रहे हैं, और कोई साबुन यहाँ पे दिख नहीं रहे थे, वैरायटीज़ भी नहीं है, नहीं तो इतने सारे साबुन रहते थे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने अभी साबुन का डालना है, तो इधर उधर झांका तो ये वेविल दिख गया। इससे पहले वेविल का शायद कभी यूज़ भी नहीं किया है, बट ले लिया। एंड लक्स हमेशा यूज़ करते तो वो भी नहीं लिया। एंड घर की जो भी रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे आइटम्स थे, मतलब देख के ही एक लग रहा था यार कुछ मिलने भी वाला है या नहीं मिलने वाला है। जो कपड़े धोने के जो पाउडर्स है वो भी ओनली रिन का ही पाउडर था, सर्फ नहीं था, एरियल नहीं था, टाइड नहीं था, वो सब कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बॉटल्स जो लिक्विड वाली है वो तो था। एंड विम, जो ये बर्तन धोने वाले में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे विम आता है, प्रिल आता है, वो भी कुछ भी नहीं थे, ओनली विम ही था। और तो मैंने जितना, मतलब मेरे को अभी 2-3 महीने तक सफिशेंट हो जाए उतना तो मैं सारा सामान ले ही रही हूँ। तो ऐसा दिन भी आ जाएगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिग बाज़ार भी एक दिन किसी को खाली मिलेगा। लेट इट बी रिगार्ड्स विद सामान या लोग, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो लगा कि मैं आई क्यों यहाँ पे, इससे अच्छा तो मैं अपने सुपर मार्केट में से ही ले लेती तो अच्छा रहता। तो पहले मैंने ये रोल्स लिए थे, फिर मैंने रखने के बाद देखा बड़े गंदे गंदे से दिख रहे थे, फिर मैंने वापस प्लेस करके इसको दूसरा जो थोड़ा साफ़ साफ़ दिख रहा था ना उसको ले लिया। एंड ये निमल, मतलब पोछा लगाते टाइम डालने पे बहुत अच्छी स्मेल आती है उसकी। लाइज़ॉल ऑलरेडी था तो मैंने नहीं लिया। एंड और क्या क्या लूँ, मतलब मेरे दिमाग में पहले ये चल रहा था कि कुछ तो अवेलेबल नहीं है, लेना क्या क्या था, मैं क्या क्या सोच के आई थी। तो ये एक पैक ऑफ 3 हार्पिक का जो पैकेज है वो ले लिया।
एंड चारों तरफ देख रही हूँ कि पहले कैसा होता था। मुझे लग रहा था कि मैं क्या मतलब कुछ छोड़ के आगे क्या, पीछे जिस लेन में जाना था वो नहीं है, उसमें नहीं गई क्या, ऐसा लग रहा था। लेकिन इतना खाली है। एक्चुअली बिग बाज़ार का क्या है, पूरा एक बड़ा सा हॉल टाइप रहता है जिसमें इन लोगों ने रैक्स लगा के रखी होती है। फिर उसी में हम लोग को जो है वो एक जिगजैग की तरह, एक मेज़ की तरह इधर उधर घूमते तो आइटम्स आ जाते हैं। एंड यहाँ ग्रॉसरी में भी बहुत ही कम आइटम थे, तो जो दिख रहे थे उनमें से जो जो मुझे ज़रूरत थी वो तो मैंने ले लिया। लाल मिर्ची एक ले ली। एंड इधर कभी ऑर्गेनाइज़र्स रहते नहीं थे। ऑर्गेनाइज़र्स जो है ऊपर वाले फ्लोर्स में रहते थे। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स, ही डस्टबिन, ये सब भी क्योंकि वैसे ही पूरा मतलब जो स्टॉक था खाली हो गया करके, वो खाली अच्छा नहीं दिख रहा है बोल के ऊपर के ऑर्गेनाइज़र्स लाके इन्होंने यहाँ पे रख दिए ताकि थोड़ी जगह तो भर जाए, क्योंकि ऊपर पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता था। तो यहाँ पे ये 3+1 का पैकेज है। एंड 2 दिन पहले ये सॉस पैकेट ख़त्म हो गया था तो एक ले लिया। क्योंकि आदित्य एंड अभिषेक उनको चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो रोटी हो गई या कुछ हो गया तो वो सॉस से खाते रहते हैं। एंड ये मैरीगोल्ड बिस्किट्स जो है इतना मीठे नहीं रहते करके ये ले लिया। एंड ये वाले जो कप्स है मैं इसमें 2 लेने वाली थी। मैंने सोचा लास्ट में ले लेंगे क्योंकि नीचे कुछ डालती तो टूट फूट जाता करके, एंड मैं भूल ही गई उनको लेना। एंड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नहीं लिए क्योंकि घर के पास रोज़ जो है आते हैं वो अपना छोटा सा वो वैन टाइप लेके, तो मैंने बोला वहाँ से फ्रेश मिल रहा है तो वहीं पे से ले लेते हैं। एंड ये कॉस्मेटिक्स भी कौन खरीदेगा भैया आके, थोड़ा सा बचा कुचा नेल पॉलिश वो रखा हुआ है। एंड यहाँ पे सारे तरह की जो है दालें हैं जो मैं सारी की सारी ले रही हूँ, मैक्सिमम सभी ले रही हूँ। ये जो भी पैक कर रहे थे मैं ना उसका वीडियो जब निकाल रही थी तो मास्क भी लगा रखा था, कुछ पता तो लगता नहीं है। तो भैया जो थे डर रहे थे, बोल रहे थे मैडम आप क्या रिपोर्टर हो क्या, डर लग रहा है मुझे आप जब वीडियो निकाल रहे हो। तो मैंने बोला नहीं भैया रिपोर्टर नहीं हूँ करके। तब उन्होंने जो है शांति का एहसास करके फिर उनको मतलब काम फील हुआ। अदरवाइज़ डर जाते हैं ना लोग कि भैया कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बोल के। एंड बिलिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पे बाहर निकलते टाइम जो सिक्योरिटी वाले भैया होते हैं उसको चेक करके स्टैंप लगा देते। और अभी हम इसको लेके चलेंगे पार्किंग में। सामान ले लिया। एंड शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जो बिग बाज़ार है उधर भी स्टॉक नहीं है, हमको तेल नहीं मिला, आटा नहीं मिला। एंड बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिली थी। आई वाज तो लाइक मैंने बोला बिग बाज़ार में चीज़ें नहीं है, बोलते अभी आएगा, स्टॉक आएगा।
डिनर हो चुका है एंड जो हम ग्रॉसरी लेके आए थे अभी तक अरेंज नहीं किया है। मैं भी आपको किचन की हालत दिखाऊँ ना, तो एक्चुअली जब भी किचन सही करना होता है, जब ऐसा कुछ मिस होता है, मुझे पहले देख के बड़ा डर लग जाता है कि कितना टाइम लगेगा अभी, क्योंकि एक्चुअली टाइम लगने वाला है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि अभी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ इसको, फिर सुबह उठ के फिर मुझसे सहा नहीं जाता है, सुबह से टेंशन शुरू हो जाती है। सोच रही हूँ कि अभी ठीक कर दूँ, एक बार दिखाती हूँ आपको क्या हालत हो रखी है अभी। यहाँ पे सामान, ऊपर सामान, इधर बर्तन, इसके अंदर जो है वो अरेंज करने हैं एंड इसके अंदर का थोड़ा बहुत सामान तो ख़त्म भी हो चुका है। जैसे कि ये मैंने लिए हैं जो दिस इज़ गुड इन द डाइट, मूंगफली एंड गुड़ के जो लड्डू होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं मुझे। सो ये लिए थे, इसमें से 2 मैं खा चुकी हूँ, 2 खा गई हूँ कि 3 खा चुकी हूँ, 3 खा चुकी हूँ शायद। एंड यहाँ पे लिटिल आर्ट्स के जो कुछ पैकेट है, आते ही जो है बच्चों को भूख लग रही थी तो तब निकाला था। एंड ये एक लिया था लॉटे चोको पाई, इसमें से भी कुछ निकल चुके हैं। एंड बाकी सारी चीज़ें अरेंज करनी है। एंड इसके अंदर जो है साबुन एंड ऑल वो सारी चीज़ें। एंड दिस इज़ द डस्टबिन कवर, जो सुबह जब डस्टबिन वाले भैया आएंगे तब उनको देना है। एंड ये रहा अपना फ्रीडम का 5 लीटर वाला, मैंने इस बार यही ले लिया, ऑयल का डब्बा। एंड ये वाली जो ड्रेस है, मैं तो इसको देख के शॉक हो चुकी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ढीली हो जाएगी मुझे पता नहीं था। कैमरा कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, लग रहा है थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, सो अभी दिख रहा है ना, ये देखो। एक्चुअली अभी अपना साइज़ है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। एंड पहले इसमें फंसी रहती थी मैं, जो ये इतना ढीला हो गया है, सी इतना ढीला। ओ मैम जी, ओ माय गॉड बोलने वाली थी, फिर ओम एम जी निकला। तो इतना ढीला हो गया है, ये देखो इतना ढीला। अदरवाइज मेरे साइज के हिसाब से तो ये मैं इसमें मतलब तब ऐसा रहता था, ये एकदम ऐसे करके रहता था। अभी तो सी बहुत ही गजब वाला चेंज आया है। तो मैंने बोला कैसे भी घूम घूम के आ गए हैं, तो क्या बोलते हैं, ये सब अरेंज करने के बाद ही मैं ड्रेस चेंज करूँ। आने के बाद हाथ पैर तो धो लिए थे, इसको भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। कुछ जो है सामान बेडरूम में जाने वाला है, जैसे टूथपेस्ट हो गया। अरे यार, शैम्पू तो लिया ही नहीं, एक्चुअली दिखा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें बिग बाज़ार में नहीं थी, आटा नहीं था, तेल नहीं था, एंड बहुत सारी चीज़ें भरा रहता था, एकदम खाली हो रखा था। बिग बाज़ार जैसा लग ही नहीं रहा था, वो एक नॉर्मल सुपरमार्केट होता है ना, वैसा ही सा ही लग रहा था। फिर बाद में जो मेरे घर के पास सुपरमार्केट है ना, उधर से आके फिर मैंने ये जो तेल का डब्बा और जो आटा है मैंने यहाँ से लिया था, क्योंकि वहाँ नहीं था। एंड अभी रोटी जो है मैक्सिमम एवरीडे बनती है, 1-2 दिन को छोड़ के, तो इसलिए जो आटा था वो तो मैंडेटरी था, इसलिए आटा और तेल फिर ले लिया। सुबह ही मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, बट फिर भी ये वाला ले लिया। अभी अरेंज करते हैं। तो देखो मैं घोड़ी बनी हुई हूँ यहाँ पे, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। तो मुझे ये फैक्ट पता नहीं था कि जो हम लोग 1 लीटर का पैकेट करते रहते हैं, उसमें 900 ml ही आता है। इस वाले में जो है पूरे 5 लीटर आते हैं, लेकिन उसमें नहीं आता है। तो आज ही दुकान वाले भैया ने बोला, मैंने बोला चलिए 5 लीटर की जगह मैं 5 पैकेट ले लेती हूँ ना करके, मैंने बोला, क्योंकि स्टोर करना ईजी रहता है। तो तब उन्होंने बोला कि मैडम उसमें 900 ही ml आता है, लेकिन इसमें तो आपको फुल आएगा। मैं हैं ऐसा भी है? का kg का पैकेट एंड 2 kg का पैकेट जो है पैक्ड मिलता था, सील्ड वाला। अभी वो भी नहीं था, कुछ भी जो भी आपको आपके घर के दाल चीनी वो सारी जो भी लेनी होती थी, चीनी मूंगफली, ये सब पैकेट्स में रहते थे। बिल्कुल कोई कोरोना की वजह से कोई स्टॉक मंगा ही नहीं रहा है, तो इसलिए जो भी था खुला मिला था। तो मैंने सब कुछ फिर यही वाला लिया। मतलब वहाँ पे ऐसा भी रहता है और पैक्ड भी रहता है, तो मैं पैक्ड ही ले लेती हूँ, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेती हूँ ना। ये क्या है, ये कवर फिर खुल जाते हैं, फिर स्टोर करना ही पड़ता है किसी न किसी में डाल के, अदरवाइज पैकेट्स में भी ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। सो ये मैंने एक लिया है सांभर मसाला। कभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ सांभर में, बट क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सांभर आप बनाते हो बिना सांभर मसाले के, तो मैंने बोला चलो एक बार डाल देंगे, ये कभी कभार
देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज़ मद्रास सांबार पाउडर एंड दिस इज़ 2 kg तूर दाल एंड ये ड्राई लाल मिर्ची एंड ये लिटिल आर्ट्स। तो ये 2 पैकेट ख़त्म, 1 पैकेट ख़त्म हो गया, एक अभी मैं अपने हस्बैंड को दे के आई हूँ। उनको रात को तो पक्का चाहिए, वो स्वीट को स्किप ही नहीं कर सकते, होता ही नहीं उनसे। अभी जल्दी हमारी एनिवर्सरी आने वाली है तो मैं सोच रही थी केक बनाऊँ उसके लिए। तो मैंने बिस्किट ज़्यादा लिए केक के पर्पज़ के लिए। ये तो नॉर्मल बॉन तो खाने के लिए लिए हैं, लेकिन जो पार्ले जी बिस्किट एंड जो दूसरे मैरीगोल्ड वाले ना वो ज़्यादा लिए हैं केक बनाने के लिए। तो देखते हैं कब बनता है। अपने से केक की बाहर से ये पहले ही मंगा देंगे तो फिर वो भी छोड़ना पड़ेगा। ये सारी एंड आदित्य का बर्थडे आ रहा है, इसलिए उसने बोला कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो उसने एक चॉकलेट पैकेट उठाया। मैंने बोला रख लो। कौन सी चॉकलेट है? 5 स्टार। अच्छा 5 स्टार ली है उसने। मैं सोची थी कि कैडबरी है, मतलब है तो कैडबरी की, मतलब वो दूसरी वाली रहती है ना एक डेयरी मिल्क की छोटी छोटी, वो सोच रही थी मैं, बट ये 5 स्टार है। तो देखो ये कवर में जो अलग है ना वो फिर मैंने सुपर मार्केट से लिया था एंड 3 पैकेट्स लिए हैं। एक्चुअली 5 लेना सोच रही थी। तो जो मेरा डब्बा है ना आटे का, इतना बड़ा नहीं कि उसमें एक साथ 5 kg आ जाए। देखो टीवी कितने जोर से चला कर रखी है। संतूर वाइट वाला साबुन इनको पसंद है और मैक्सिमम वैसा वाला यूज़ करते हैं, तो संतूर वाइट वाला भी नहीं था, तो फिर मैंने ये वेविल का ले लिया। इट इज़ बाय 5 get 3 फ्री वाला था, तो ये ले लिया। एंड सूजी जो थी 30 रुपये kg थी, तो 2 kg ले लिया। एंड ये मूंग दाल, मसूर की दाल लाल वाली, एंड देन ये सेमिया पैकेट एंड मूंगफली 1 kg लिए, बिकॉज बीच बीच में जो है आपके स्नैक टाइम में आप इसको फ्राई करके रख सकते हो और खा सकते हो। पेप्सोडेंट एंड लिटिल आर्ट्स एंड उसके बाद ये विम का बड़ा ही वाला ले लिया और सोप्स भी लिए हैं मैंने। ये क्या है? दिस इज चीनी 3 kg लिए मैंने। और ये पोछा में डालने के लिए ये पाउडर के पैकेट ले लिए, और वॉशिंग पाउडर, एक और पेस्ट एंड हमारी चाय पत्ती ये वाली है 3 रोजेस नॉर्मल वाली। एंड ये रोल्स लिए हैं क्योंकि जो ऑलरेडी रोल है वो ख़त्म होने वाला है। एंड बाथरूम, अबे यार ये क्या गिर ओ तेरे कितना सारा तो हाथ पे गिर गया। क्यों पूरा तो बंद दिख रहा है, गिरा कहाँ से? तो वैसे ही जब काम ज़्यादा होता है ना तो ये और काम बढ़ाने वाला काम हो जाता है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो देखो इसके अंदर दिख रहा है आपको, हार्पिक बड़ा सारा गिर गया है। हाँ छींकें आ रही मुझे। हाँ अभी साफ़ करना पड़ेगा ये सारा। एक्चुअली कुछ ढक्कन वक्कन नहीं खुला था, लेकिन पिचक गया वो, तो क्या बोलते निकल गया। एंड वहाँ पे कोई बैग्स भी मतलब जो थे, एक बैग, छींकें आ रही मुझे। एंड वहाँ पे जो सामान रखने वाला बैग था, एक बैग जो है 30 रुपीज़ का था। तो जितना सामान है उसके लिए हम 4-5 बैग लेते तो भी एनफ नहीं होता। तो जो ट्रॉली आई थी ना, वो ट्रॉली हम सीधा पार्किंग में ले गए एंड हमने रख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे घर में आने के बाद ये जो बैग है मैं ऊपर से फिर नीचे लेके गई थी तो लेके आ गए। अदरवाइज़ फालतू 50 रुपीज़ तो बैग के ही हो जाते अगर इतने सारे सामान का बैग ही लेना होता तो। अभी मेरे को ज़्यादा काम हो गया। यहाँ पे जितना मुझे लिक्विड बर्तन वाले धोने का जो मैंने पंप लगा रखा है उसमें डाल दिया जितना ज़रूरत था। एंड उसके बाद हार्पिक भी बहुत सारा नीचे गिर गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कैलकुलेट कर रही थी ये तो इतने बार बाथरूम धोने के काम आ जाता, पता नहीं गिर कैसे गया पिचक के। एंड इतना क्या भारी उसके ऊपर गिर गया कि पिचक ही गया वो। एंड उसके बाद जो भी डब्बे थे जिसमें मुझे डेली यूज़ के आइटम्स डालने थे वो मैंने डाल दिए।
और डाल भी रही हूँ। इतने में ये आए पानी पीने के लिए, तो फिर इन्होंने बोला कुछ हेल्प करूँ क्या। मैंने बोला प्लीज़, बहुत ज़रूरत है उसकी। तो इनको मैंने बताया कि जो पेस्ट एंड जो भी मतलब बेडरूम में जाने वाली चीज़ थी उस डब्बे में डाल के आ जाओ करके मैंने बोला। तो ये डाल के आ गए। उसके बाद नीचे जो भी आइटम थे मैंने बोला एक एक करके पकड़ा दो, तो थोड़ा जल्दी हो गया काम। अदरवाइज़ तो और भी बहुत देर का काम मैं अकेले करती तो बहुत टाइम लग जाता। तो थोड़ी बहुत हेल्प होने से जो है आपको हेल्प जब मिल जाती है ना, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अदरवाइज़ पूरा सब कुछ अकेले सिंगल हैंड करना है तो बहुत स्ट्रेन हो जाता है। पूरा क्लीन हो चुका है देखो। एंड ये जो चाय का केटल है वो सुबह जल गया था। मैं चाय रख के मतलब थोड़ी सी चाय बची थी उसको गर्म कर रही थी। एंड इतने में मेरी दोस्त का कॉल आया एंड मैं भूल गई। मैं वो जलने की कहाँ से बदबू आ रही है। आधे घंटे के बाद तो वो पूरा मतलब काला हो के पपड़ी जम गई है उसमें। तो मैंने उसको भिगो के रखा है, सुबह से भिगो के रखा है। अभी कोशिश करी साफ़ करने की लेकिन नहीं हो रहा वो। एंड उसके अंदर मैंने विनेगर और क्या बोलते हैं सोडा डाला था, बेकिंग सोडा। तो ये तो साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसी में जो है ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैस की चिमनियाँ, ये डाल देते तो ये साफ़ हो गए। तो 3 ही डाले थे। ये तो अभी अभी डाला था, वो बाकी दोनों सुबह डाले थे तो वो साफ़ हो गए। सारे साफ़ नहीं हुए, कभी और डाल दूँगी। एंड किचन पूरा साफ़ हो चुका है। एंड नाउ आई कैन स्लीप हैप्पीली। अभी कोई चिंता नहीं है। एंड मेरे रो वैट ने पूरा कुछ साफ़ कर दिया है। अभी भी यहाँ पे चक्कर ही मार रहा है ये देखो। ओनली किचन साफ़ करने के लिए मैंने इसको बुलाया था, तो किचन साफ़ कर चुका है। हाँ, और अभी सोने के लिए जा रही हूँ। तो सोने से पहले मैंने जो अपने ग्रॉसरी इन सब की ऑर्गेनाइजिंग करी है वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने जो है 3 साल से बॉक्स बना के रखे हैं, वही चल रहे हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, ये रहा। सो ये वाला ग्रॉसरी का है, बीच वाला जो है क्या बोलते हैं बच्चों के उसका है। इसमें जो है पूरे स्क्रब्स रखे हुए हैं इस वाले में। ऊपर वाले में बर्तन धोने का वो सब एंड बर्तन धोने का एंड कपड़े धोने का आइटम्स रखे। इसमें एक्चुअली क्या बोलते हैं ऑयल पैकेट्स रखती थी, लेकिन अभी ऑयल का डब्बा है जो मैं नीचे रख दिया। तो अभी इसके अंदर वो मैगी वैगी बड़े बड़े वाले रख दिए। ये चौको पाई है एंड पीछे उस वाले डब्बे में ग्रीन वाले में आटा है। सो ये जो चीज़ें हैं बच्चे तो खा लेंगे तो ऊपर वो सब तुरंत ख़त्म हो जाएगा। एंड ऊपर वाला जो बिस्किट पैकेट है मेरे केक बनाने के काम आएगा। सो दिस इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन। कितना भी सामान हो ना, सब इस कबर्ड के अंदर आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा सामान इसके अंदर आ जाता है, चाहे कितना भी ले लूँ। थोड़ा एक दो जब मतलब अगर मैं डब्बों में नहीं डालती हूँ तो नहीं आएगा। तो क्योंकि जो हमारा डेली यूज़ के जो बर्तन मतलब जो डब्बे रहते हैं उसके अंदर डाल देते हैं तो सब सफिशिएंट हो जाता है। अगर सब कुछ ही डब्बों में नहीं डालेंगे तो पूरा उसमें कहाँ से आएगा। तो मैं उसी हिसाब से लेती हूँ कि मेरे जो डेली यूज़ वाले चीज़ें हैं उन डब्बों में आए, उसके बाद मेरे पास थोड़ा स्टॉक रहे जो इसके अंदर आए। तो वैसे मैंने रख दिया है। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। देखने के लिए वीडियो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है किसी भी चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी कुछ ना कुछ देख के इंस्पायर हो और फॉलो कर पाए। तो घंटी भी बजा देना। एंड मेरी जो ई बुक है मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत लोग को काफ़ी यूज़फुल हो रहा है। तो बहुत लोग ख़रीद भी रहे एंड वो बोल रहे कि दी आप हर वीडियो में बताया करो, ताकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए आप हर वीडियो में थोड़ा बता दिया करो ताकि लोग उसको पढ़ के थोड़े जाग जाए। तो मेरी बुक का जो लिंक है, ई बुक है, आपको कहीं शॉप पे जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। बस 199 रुपीज़ आपको पे करना है एंड आप उसको परचेस करके पढ़ सकते हो एंड किसी और को भी पढ़वा सकते हो एंड बहुत लोगों की लाइफ जो है सुधार सकते हो।
तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद कैसी लगी उसके बारे में कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए अभी गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।